अंदाजे से ना नापिए किसी की हस्ती को, अंदाजे से ना नापिए किसी की हस्ती को, ठहरे हुए दरिया अक्सर गहरे होते हैं। जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सभी ठीक होंगे। तो फ्रेंड्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इस प्यारे से प्लेटफॉर्म चंद्रेश एकेडमी पे। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो हम बात करने वाले हैं कक्षा 10 विज्ञान के बारे में। दोस्तों, कक्षा 10 विज्ञान में फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बायोलॉजी है। तो बेसिकली हम आज बात करेंगे केमिस्ट्री के बारे में। तो दोस्तों, केमिस्ट्री में एक चैप्टर है आपका कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, कार्बन एवं उसके यौगिक। इस चैप्टर से रिलेटेड बहुत सारी समस्याएं होती हैं बच्चों के मन में, तो आज उन सभी समस्याओं को हम सुनेंगे। दोस्तों, अगर आप इस वीडियो को एंड तक देख लेते हैं तो आप बहुत ही आसानी से बोर्ड एग्जाम में 7 से 8 नंबर हासिल कर लेंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक चीज़ और हम आपको बताना चाहेंगे। सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि हमारा पढ़ने का फॉर्मेट क्या होने वाला है। तो प्यारे बच्चे, इस वीडियो में हम महत्वपूर्ण प्रश्नों की बात करेंगे। दोस्तों, प्रश्नों के साथ साथ इस चैप्टर को हम डिटेल में पढ़ने की भी कोशिश करेंगे। जहां तक जितने रूल हो सकते हैं मैं समझाने की कोशिश करूंगा इस वीडियो में। तो आप प्लीज़ बहुत अच्छे से ध्यान से वीडियो को देखिएगा, कॉपी पेन लेकर बैठिएगा, आप नोट करते भी चलिएगा। हम यहाँ पर सारे छोटे छोटे रूल जो चुटुर पुटुर रूल होते हैं ना, उन सभी को मैं यहाँ पर डिस्कस करते हुए चलूँगा। तो ठीक है, तो प्लीज़ वीडियो को एंड तक देखिएगा। फिर से अगेन कह रहे हैं, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, ऐसे बहुत से बच्चे हैं जो इस चैप्टर को इसलिए देख रहे हैं क्योंकि उनका IUPAC में दिक्कत है। उनको सब कुछ तो याद है लेकिन IUPAC में समस्या है। तो दोस्तों, वीडियो के एंड में हम IUPAC के रूल को बताएंगे और IUPAC नेमिंग करना भी सिखाएंगे। तो वीडियो में बने रहिएगा। प्यारे बच्चों, सबसे पहले हम बहुविकल्पीय प्रश्नों की बात करेंगे। तो आइए, प्रश्न हमारे स्क्रीन पे है, इसको देखते हैं और समझते हैं। एक बार हम फिर से आपसे कहना चाहेंगे, ये सभी प्रश्न बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप परीक्षा की खोपड़ी में छेद करना चाहते हैं तो बहुत ही केयरफुली इस वीडियो को देखिएगा। तो चलिए पहला प्रश्न पढ़ते हैं। पहला प्रश्न कह रहा है, एल्केनों का सामान्य सूत्र है। यानी क्या एल्केन, यानी कि आपसे एल्केन का सामान्य सूत्र पूछा है। तो बच्चे, आपको एल्केन का सूत्र तो पता ही होगा। जो एल्केन होते हैं प्यारे बच्चे, हाइड्रोकार्बन, इनका फार्मूला होता है CnH2n+2। अब देख लीजिए कौन सा ऑप्शन मिल रहा है। तो हमें लगता है पहला ऑप्शन ही मिल रहा है, CnH2n+2। तो इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन ए। समझ में आया? अगर आपको पहले से पता था तो कमेंट में जरूर करना यस सर। ठीक है, बिल्कुल कमेंट करो सब लोग। अब देखिए, दूसरा क्वेश्चन है, प्रोपेनल का क्रियात्मक समूह है। प्रोपेनल, तुम्हें पता है अल आ रहा है, अल। जब भी किसी भी यौगिक में आखिरी में अल आता है तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं? एल्डिहाइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एल्डिहाइड। और बच्चे, एल्डिहाइड का जो क्रियात्मक समूह होता है, जल्दी से कमेंट करो किसको किसको पता है। करो करो, क्या कर रहे हो? अरे रामलाल, सोच कह रहे हो? करो बेटा, करो करो, हम तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं, करो। अच्छा, चलिए आप लोग कमेंट कर रहे हैं। तो एल्डिहाइड का हम लोग क्रियात्मक समूह समझते हैं। तो बच्चे, जो एल्डिहाइड का क्रियात्मक समूह होता है वो होता है CHO। क्या होता है? CHO। किसी किसी बुक में RCHO ऐसे भी लिखा रहता है। ठीक है, तो देखिए इसमें से कौन सा ऑप्शन मिल रहा है। तो बच्चे, इसका पहला ऑप्शन सही है। हम जान जानकर 3 ही ऑप्शन लिखे हैं क्योंकि आगे जगह नहीं था, इसलिए 4 ऑप्शन नहीं बनाए। ठीक है, तो 3 ही ऑप्शन दिए हैं, पेपर में आपके 4 ऑप्शन रहेगा। ठीक है, तो पहला ऑप्शन इसका सही है। बोलो हाँ या ना, कमेंट करो जल्दी से जल्दी से। और जो ऑफलाइन के बच्चे देख रहे होंगे, तुम तो पक्का कमेंट करना। ठीक है, चुपके से वीडियो देख कर मत जाना। ठंडी में रजाई में घुसे और देख लो, मतलब ठंडी में आसानी से आराम से अच्छे से रजाई में घुस जाइए और वीडियो को देखते रहिए। देखो हम भी देखो सब लगा कर रहे हैं चौचक, ठंडी ना लगे। अब आओ अगले प्रश्न को पढ़ते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है, ब्यूटेनोन में क्रियात्मक समूह है। नोन, ओन, ओन आया। क्या आया बेटा? ओन, ओन आया, ओन। इसको वन मत पढ़ना, ठीक है? ओन, ओन क्या होता है? कीटोन होता है। क्या होता है? कीटोन, कीटोनो। कीटोन का बेटा क्या होता है? फंक्शनल ग्रुप ऐसे होता है। ठीक है, मिला लो कौन सा ऑप्शन सही है। तो सर इसका ऑप्शन भी सही है। कितने लोगों को सही है कमेंट में जरूर करना, ईमानदारी से बताना, नहीं तो तुम्हारे उसकी कसम है, झूठ मत बोलना, झूठ मना है बोलना। ठीक है भैया, चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में से किस यौगिक में एल्कोहलिक समूह उपस्थित है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। काफ़ी सारी जनता इसमें गलत भी बताएगी क्योंकि देखो एल्कोहलिक पूछा है तो सारे बच्चे अब अल्कोहल में बिल्कुल झूम चुके होंगे। तो बेटा तुम्हें झूमना नहीं है अल्कोहल में। देखो सारे लोग क्या कहेंगे, OH दिखाई दे तो तुरंत टिक कर दो,
तो बेटा देखो पहला ऑप्शन कह रहा है CH3COOH, तो बेटा ये एल्कोहलिक ग्रुप नहीं है, ये क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड है, COOH, ठीक है। तो ये तो पहला ऑप्शन तो रहा नहीं, गलत है। दूसरा क्या कह रहा है, CH3CH2OH। चलिए देख लेते हैं अगला ऑप्शन, C6H5OH, HOH। अब भैया तीनों ऑप्शन में OH दिखाई दे रहा है। अब बच्चा करे तो क्या करे, उसको तो पता है जहां पर OH दिखाई दे आखिरी में वहां पर टिक मार के आना है, लेकिन यहां पर तो बच्चे कुछ और ही कहानी दिखाई दे रही है। बोलो हाँ या ना। यस सर। तो अब बच्चे तुम्हें क्या करना है, यहाँ पर थोड़ा सा दिमाग लगाना है। क्या लगाना है, दिमाग लगाना है। तो आओ यार सोचते हैं हम। भैया यहाँ पर देखो ये तुम्हारा सही ऑप्शन है एल्कोहल वाला, लेकिन देखो इन दोनों ऑप्शन को कैसे हम एलिमिनेट कर रहे हैं, ध्यान से देखना। ये तुम्हें दिखाई दे रहा है C6H5, बेटा ये है फिनॉल। क्या है, फिनॉल, ठीक है। जो फिनॉल होते हैं वो कभी एल्कोहल नहीं होते। क्या, एल्कोहल नहीं होते। इनका ऐसा किसने कहा, IUPAC ने कहा। IUPAC ने बता रखा है अपने रूल में, क्या बेटा, अपने रूल में, कि फिनॉल जो होते हैं वो एल्कोहल की कैटेगरी में नहीं आते। तो समझ में आया कि नहीं, ये एल्कोहल नहीं है। ये फार्मूला तुम याद कर लो, ये फिनॉल होता है। अब तुम अगर मन की आंखों से देखो तो ये तो वाटर है यार, HOH। अब भैया वाटर कहाँ एल्कोहल होता है, इसको तुम ऐसे नहीं लिख सकते H2O को ऐसे तोड़ के लिख दिया है। हुआ कि नहीं तुम्हारे साथ, क्या धोखा। तो ध्यान से देखना, तो अगर तुम सतर्क रहोगे, सावधान रहोगे, तो तुम्हारे साथ धोखा नहीं होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो बेटे बच्चे आप वीडियो को लाइक करना, और चैनल पर नया तो चैनल को सब्सक्राइब करना, ठीक है। और अपने यार दोस्त सहेली में वीडियो को शेयर भी करना। तो हम हट जाते हैं, आप जल्दी से इसको नोट कर लीजिए, फिर अगले क्वेश्चन पे आते हैं। नोट करो भैया, ठंडी है यार आज काफ़ी, क्यों जी। प्यारे बच्चों, उम्मीद करते हैं कि आप उसको नोट कर लिए होंगे। और अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे है, यानी कि 5वां प्रश्न, ध्यान से पढ़िएगा, बहुत अच्छा प्रश्न है। एसिटिक अम्ल का IUPAC नाम है। आपको एसिटिक अम्ल का IUPAC नाम बताना है। तो देखो यार, पहला ऑप्शन कह रहा है एसिटिक अम्ल। अच्छा, सबसे पहले फार्मूला लिख लेते हैं, CH3COOH, ठीक है। पहला ऑप्शन एसिटिक अम्ल, दूसरा दिया है एथेनोइक अम्ल, तीसरा दिया है मेथेनोइक अम्ल, चौथा दिया है हमको नहीं पता। अब कौन सा ऑप्शन चाहिए, जल्दी से कमेंट करो, हम आपका इंतजार कर रहे हैं। करो करो, जो भी पता हो गलत सही करो यार, तभी तो मज़ा आएगा भाई। देखो अब हम बताते हैं एसिटिक अम्ल। यार इसका IUPAC नाम जो होता है वो होता है एथेनोइक अम्ल। क्या होता है, एथेनोइक अम्ल। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। और फार्मूला क्या होता है बेटा, CH3COOH। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया है। अगर आपको यहाँ तक समझ में आया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, तुरंत ही कर दो। सब्सक्राइब करने में कुछ लगता तो है नहीं, लाइक करने में भी कुछ नहीं लगता, जल्दी से कर दो भाई। अब चलिए बच्चों अगले प्रश्न पे आते हैं हम लोग। अब अगला प्रश्न जो हमारा होगा वो होगा लघु उत्तरी प्रश्न। तो आप इसको अच्छे से नोट कर लीजिए, फिर हम लघु उत्तरी प्रश्न की बात करते हैं। प्यारे बच्चों, अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे है, जो कि लघु उत्तरी प्रश्न है, 2 नंबर में आपके एग्जाम में पूछा जाता है। तो आप सभी लोग इस वीडियो को अंत तक देखिए, आप इसकी खोपड़ी में छेद कर देंगे। तो आइए प्रश्न को पढ़ते हैं। प्रश्न कह रहा है सजातीय श्रेणी की परिभाषा दीजिए, इसे एक उदाहरण देकर समझाइए। तो आइए बच्चों इसको समझते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसकी परिभाषा को लिख लेते हैं, फिर उदाहरण लेकर समझते हैं। तो हम जल्दी से डिफिनेशन को लिख देते हैं ताकि समय ना लगे, फिर उसके बाद हम लोग समझना चालू करते हैं। तो चलिए डिफिनेशन लिख लेते हैं। प्यारे बच्चों, परिभाषा आपके स्क्रीन पे है, आइए इसको पढ़ते हैं और फिर समझते हैं। परिभाषा कह रही है, आप लोग यहाँ हेडिंग बना लीजिएगा सजातीय श्रेणी, फिर लिखिएगा, ठीक है बच्चे। तो अब देखो परिभाषा क्या है, कार्बन यौगिकों की एक ऐसी श्रृंखला जिसमें क्रमागत सदस्यों के बीच CH2 समूह का अंतर होता है, सजातीय श्रेणी कहलाती है। ठीक है भैया, ये इसकी परिभाषा हो गई। आइए उदाहरण लेकर समझते हैं, तब ये परिभाषा का मतलब भी आपको ज़्यादा समझ में आएगा। तो देखिएगा, सबसे पहले एग्जाम्पल में मान लीजिए एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, एल्केन की सजातीय श्रेणी। एल्केन की सजातीय श्रेणी, ठीक है भैया। चलिए हम बनाते हैं इसको, देखिएगा ध्यान से। एल्केन का फार्मूला क्या होता है बच्चे, तो सभी बच्चे कमेंट करेंगे CnH2n+2, ये एल्केन का फार्मूला होता है। अब मान लीजिए हम क्या करते हैं, इस फार्मूले में सबसे पहले n=1 वैल्यू पुट करते हैं, यानी कि n=1 वैल्यू को रखते हैं। तो देखना, अगर n=1 रखेंगे
तो देखो C1 होगा, 2 1 जा 2 और 2 2 जा 4, यानी कि CH4 आएगा। क्या आएगा? अगर n इक्वल टू 1 रखेंगे तो क्या आएगा? CH4 आएगा। अगर बच्चे अगर हम n इक्वल टू 2 रखेंगे तो यहाँ पर क्या आएगा? देखो अगर 2 रख के दिखा देते हैं, C2 और H यहाँ 2, n की जगह 2 रखेंगे तो 2 + 2 तो कितना आएगा? 2 दूनी 4 2 6, यानी कि C2H6 आएगा। ठीक है, 2 दूनी 4 2 6, ठीक है, तो यहाँ पर ये मिल जाएगा। अगर बच्चे हम n इक्वल टू 3 लेंगे तो कितना आएगा? तो चलो रख के देख लेते हैं। अगर n इक्वल टू 3 लेंगे तो C3 2 × 3 + 2, तो 3 2 जा 2 8, यानी कि C3H8 आएगा। तो कुछ इस प्रकार से सदस्य इसके बढ़ते जाएंगे। ठीक है, कुछ इस प्रकार से इसकी श्रेणी मिलती जाएगी हमें। तो अगर आप ध्यान से देखें तो इनके और इनके बीच में CH2 का अंतर है। अगर मान लो CH4 से C2H6 पे आना है तो हम क्या करेंगे? अगर इसमें CH2 जोड़ देंगे CH4 में तो मुझे C2H6 मिल जाएगा। अगर बच्चे हमें C2H6 से C3H8 पे आना है तो यहाँ पर भी अगर हम CH2 जोड़ देंगे तो हमें मिल जाएगा C3H8 मिल जाएगा। यानी कि एक सदस्य से, या तो दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं क्रमागत सदस्यों के बीच में CH2 समूह का या CH2 यूनिट का अंतर है। ठीक है भैया, तो वही आप लिखे हैं, कार्बन यौगिकों की एक ऐसी श्रृंखला जिसमें क्रमागत सदस्यों के बीच CH2 समूह का अंतर होता है सजातीय श्रेणी कहलाती है। अगर इन सभी यौगिकों में CH2 समूह का अंतर है तो बेटा ये सभी के सभी सजातीय श्रेणी के यौगिक हैं। क्या है बेटा? सजातीय श्रेणी के यौगिक हैं। ठीक है, दीज आर होमोलॉगस सीरीज। ओके, ये सभी के सभी क्या है? होमोलॉगस सीरीज है। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। यहाँ भी CH2 का अंतर होगा। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। तो जल्दी से आप लोग इसे नोट कर लीजिए। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसी तरह आप एल्कीन का भी बना सकते हैं, एल्काइन का भी बना सकते हैं, एल्कोहल का भी बना सकते हैं, किसी भी कार्बनिक यौगिक की आप श्रेणी बना सकते हैं। तो जल्दी से आप लोग इसे नोट करिए, फिर हम लोग आगे आते हैं। तेरे चेहरे में वो जादू है, तेरी ओर खिंचा जाता हूँ, जाना हो कहीं और मगर तेरी ओर चला जाता हूँ। अगर समझ में आया हो ना तो जल्दी से कमेंट कर दो यस सर। तो फिर हम आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ठीक है भैया, ऐसे ही गाना सुनने के लिए सब्सक्राइब करो। ठीक है, मजाक कर रहे थे, नहीं तो तुम लोग सोचो भाई मजे ले लो क्लास में हमारी। बच्चों अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, छपेगा आपके एग्जाम में, पक्का इसको याद करके जाना। कुछ याद करना या ना करना, लेकिन इस प्रश्न को जरूर याद करके जाना बेटा, अगर 2-4 नंबर लेना चाहते हो तो फ्री का। तो आइए इसको समझते हैं। प्रश्न आपका कह रहा है साबुन क्या है, इसको बनाने की रासायनिक अभिक्रिया लिखिए। सबसे पहले आपसे पूछा साबुन क्या होता है और उसका समीकरण लिखिए, रिएक्शन लिखिए जिससे आप डरते हैं, डरना मना है। ठीक है, अब ध्यान से देखना बच्चे। सबसे पहले समझते हैं, लंबी श्रृंखला वाले कार्बोक्सिलिक अम्लों के सोडियम या पोटेशियम लवण होते हैं। यानी कि आपसे कोई पूछे साबुन क्या होता है बेटा, तो साबुन के लिए आप क्या बोलेंगे? लंबी श्रृंखला वाले कार्बोक्सिलिक अम्लों के सोडियम या पोटेशियम लवण को ही हम क्या कहते हैं? साबुन कहते हैं। आइए इसका समीकरण लिखते हैं। समीकरण लिखते समय आपको ध्यान देना है बच्चे, ध्यान देना, यह है आपका सोडियम एस्टीरेट, यानी कि पता है यही है लंबी श्रृंखला वाले कार्बोक्सिलिक अम्ल CH2OCO C17H35। बेटा इसके हम लोग 3 मॉलिक्यूल ले लिए हैं, बहुत लंबी श्रृंखला वाले। अगर आप बहुत अच्छे क्वालिटी का साबुन बनाना चाहते हैं तो बेटा आपको यहाँ पर कार्बन और हाइड्रोजन की संख्या क्या करनी पड़ेगी? बढ़ानी पड़ेगी। अगर आपको जितना अच्छा, जितना बढ़िया से बढ़िया क्वालिटी का साबुन बनाना चाहते हो, यहाँ पर तुम क्या कर दो, कार्बन और हाइड्रोजन की संख्या ज़्यादा ले लो, बहुत ज़्यादा बड़ी मात्रा में ले लो। ठीक है, तो बेटा ये आपके सामने क्या है? सोडियम एस्टीरेट। देखो सोडियम एस्टीरेट क्या होता है? CH2CO CH2OCO C17H35। बेटा ये होता है सोडियम एस्टीरेट। इसके 3 मॉलिक्यूल ले लो। क्या ले लो? 3 मॉलिक्यूल। तो वही लिया गया है 3 अणु, 3 बार
डरना नहीं इतना बड़ा कंपाउंड देखकर। तो 3 मॉलिक्यूल ले लिया गया है। अब ध्यान से देखना, इसकी रिएक्शन किससे करवाई जा रही है? NaOH से, सोडियम हाइड्रोक्साइड से। जैसे ही NaOH से करवाया जाएगा तो बेटा सबसे पहले क्या बनेगा? ग्लिसरॉल बनेगा। क्या बनेगा? ग्लिसरॉल। मतलब तुम बनाने चले थे साबुन, तो तुम्हारा साबुन तो बन ही रहा है, उसके साथ साथ क्या बन रहा है प्यारे बच्चे? ग्लिसरॉल बन रहा है ना। तो एक के साथ एक फ्री वाला ऑफर चल रहा है। तो बेटा देखो ये ग्लिसरॉल बना और क्या बना? साबुन। साबुन का फार्मूला क्या हुआ? C17H35COONA। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। तो प्लीज़ इस क्वेश्चन को याद करके जाइएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो जल्दी से आप नोट कर लीजिए, फिर हम अगले क्वेश्चन में मिलते हैं। प्यारे बच्चों, उम्मीद करते हैं कि आप सभी को ये सभी प्रश्न समझ में आए होंगे अच्छे से। तो आइए अब हम लोग एक नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़ते हैं। जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था कि IUPAC नामकरण इस वीडियो में सिखाएंगे, तो आइए हम लोग समझते हैं IUPAC नामकरण। तो ध्यान दीजिएगा, क्या सीखने वाले हैं बच्चे? IUPAC नामकरण। बच्चों ये बहुत बड़ा टॉपिक है अपने आप में। IUPAC नामकरण, काफ़ी इसके रूल होते हैं कई सारे। तो हम बहुत शॉर्टकट में इसको समझने की कोशिश करेंगे और आप लोग बहुत ध्यान से देखिएगा, तभी आपको समझ में आएगा और मज़ा भी आएगा नाम लिखने में। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि IUPAC का फुल फॉर्म क्या होता है। तो इसका फुल फॉर्म जो होता है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, ये इसका फुल फॉर्म होता है। ठीक है भैया। अब बच्चों देखो, इसमें कुछ छोटे छोटे रूल होते हैं। तो सबसे पहले आइए हम लोग एक रूल की बात करते हैं। रूल है आपका रूल, ठीक है। तो देखो सबसे पहले हम लोग प्रीफिक्स लिखते हैं, फिर क्या लिखते हैं? वर्ड रूट लिखते हैं, फिर क्या लिखते हैं? सफिक्स लिखते हैं। ये इसका रूल होता है, प्रीफिक्स, वर्ड रूट और सफिक्स। एक एक करके हम सबको समझेंगे। सबसे पहले प्रीफिक्स को जानेंगे, फिर वर्ड रूट को जानेंगे, फिर सफिक्स को जानेंगे, फिर इसका नाम लिखेंगे। प्यारे बच्चे, जैसा कि आप सभी को पता है IUPAC एक बहुत बड़ा टॉपिक है, लेकिन फिर भी हम शॉर्टकट में समझने की कोशिश करेंगे। तो बहुत ध्यान से देखना, नहीं तो फिर धोखा हो सकता है। ठीक है, तो देखो यार, सबसे पहले प्रीफिक्स को समझते हैं। प्रीफिक्स को समझने से पहले हम आपके सामने एक क्वेश्चन लिखेंगे। क्या लिखेंगे? क्वेश्चन। देखो जैसे लिखा है CH3 CH2 CH Br CH2 CH3, ये आपके सामने एक कंपाउंड लिखा है, एक यौगिक लिखा है। अब अगर आप ध्यान से देखें तो इसमें जो कार्बन की जो सबसे लंबी श्रृंखला है ये वाली है। कार्बन की सबसे लंबी श्रृंखला ये है। ठीक है, बाकी जो बचा हुआ हिस्सा है, यानी कि जो साइड चेन है, जो शाखा है, क्या है? जो शाखा है, वही शाखा ही क्या कहलाती है बेटा? प्रीफिक्स कहलाती है। क्या कहलाती है? प्रीफिक्स कहलाती है। शाखा यानी कि साइड चेन क्या कहलाती है? प्रीफिक्स कहलाती है। चलिए, ये तो हम एक एग्जाम्पल की बात कर लिए। अब हम एक एग्जाम्पल और लेते हैं, हम आपको और कुछ समझाने की कोशिश करते हैं। तो ध्यान से देखना, जैसा हम एक और लिखते हैं CH3 बेटा, ये भी आपके सामने एक कंपाउंड लिखा है, एक यौगिक लिखा है। अब इसमें भी आपको क्या करना है? सबसे पहले कार्बन की लंबी श्रृंखला का चुनाव करना है। तो बेटा ये जो कार्बन की लंबी श्रृंखला है कुछ इस प्रकार से हमें दिखाई देगी। सबसे ज़्यादा कार्बन इसी शाखा में है, मतलब इसी श्रृंखला में है, तो ये कार्बन की लंबी श्रृंखला होगी। बाकी बचा हुआ पार्ट जो बच गया, बचा हुआ हिस्सा क्या कहलाता है? शाखा कहलाता है, या इसी को हम लोग क्या कहते हैं? प्रीफिक्स कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रीफिक्स कहते हैं। यानी कि जरूरी नहीं है कि Br ही लगा हो, क्लोरीन ही लगा हो, आयोडीन ही लगा हो, वहाँ पर इस तरह की चेन भी लग सकती है। तो बेसिकली ये सभी के सभी क्या होते हैं? प्रीफिक्स होते हैं। अब साइड चेन में यानी कि शाखा में कौन कौन से ग्रुप लग सकते हैं, उन सभी की हम बात करने वाले हैं, जिसे हम प्रीफिक्स कहते हैं। तो देखो पहला हम लिख देते हैं, इसमें जो पहला ग्रुप होता है प्रीफिक्स का वो R होता है। R का मतलब होता है बच्चे एल्काइल ग्रुप। क्या होता है? एल्किल समूह। R बराबर क्या क्या हो सकता है बेटा? CH3 हो सकता है, C2H5 हो सकता है, ETC। ये सारे के सारे क्या होते हैं? एल्किल ग्रुप होते हैं। और CH3 का नाम क्या होता है? मेथाइल। क्या होता है? मेथाइल। और इसका नाम क्या होता है? एथाइल। अगर 3 कार्बन का रहेगा तो प्रोपाइल, ब्यूटाइल, पेंटाइल, हेक्साइल, इस तरह से चलता है, तो आपको याद कर लेना है।
अब ये तो हो गया पहला ग्रुप प्रीफिक्स में, जो साइड चेन में आ सकता है। अब दूसरा ग्रुप और क्या हो सकता है सर प्रीफिक्स में, तो हम इसको नोट कर लीजिए आप लोग, फिर लिखते हैं, ठीक है। यहाँ लिख दें, चलो दूसरा लिख लो। दूसरा जो होता है बेटा वो होता है हैलोजन। क्या होता है? हैलोजन। हिंदी में भी लिख देते हैं हैलोजन। हैलोजन इसको हम लोग यक्स से लिखते हैं, कैपिटल यक्स से। अब यक्स बराबर क्या हो सकता है? फ्लोरीन हो सकता है, क्लोरीन हो सकता है, ब्रोमीन हो सकता है और आयोडीन हो सकता है। ये सभी ग्रुप बेटा प्रीफिक्स होते हैं और ये सभी शाखा की तरह आएंगे, किसी भी यौगिक में शाखा की तरह आएंगे चेन बनकर, ठीक है। जैसे यहाँ बी आ रहा है, यहाँ से इस पर आया है, ये सब प्रीफिक्स कहलाएंगे बेटा। अगर हम बात करें फ्लोरीन इसकी, तो इसका नाम होता है फ्लोरो। जब हम IUPAC नाम लिखेंगे, अगर यफ आ गया तो इसका नाम लिखेंगे फ्लोरो, इसका क्लोरो, इसका ब्रोमो, इसको आयोडो, ठीक है। तो जल्दी से आप लोग इसको नोट कर लीजिए और समझ लीजिए, फिर हम अगले रूल पे आते हैं, ठीक है, यानी कि वर्ड रूट की बात करते हैं। तो आप लोग इसको नोट करिए सही से। बच्चे उम्मीद करते हैं कि आप इसको नोट कर लिए होंगे अच्छे से, आपको समझ में भी आया होगा, ठीक है। प्रीफिक्स क्या होता है, अब हम लोग बात करते हैं वर्ड रूट क्या होता है। तो इसको हम इरेज करते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा आप लोग, इरेज कर लेते हैं। अब ध्यान से देखिएगा बच्चे, वर्ड रूट की बात करते हैं, वर्ड रूट की। बच्चे देखो, वर्ड रूट जो होता है बेटा, ये कार्बन की गिनती होती है। क्या होती है? कार्बन की गिनती होती है, कार्बन की गिनती होती है। कार्बन की गिनती कैसे होती है सर? जैसे मान लो एक कार्बन है, तो एक कार्बन के लिए एक नाम होता है, वो IUPAC ने दे रखा है मेथ, और 2 कार्बन के लिए एक नाम रखा होता है एथ, ठीक है। ये सब आपके वर्ड रूट है। 3 कार्बन के लिए, 3 कार्बन के लिए प्रोप, 4 कार्बन के लिए ब्यूट, 5 कार्बन के लिए पेंट, 6 कार्बन के लिए हेक्स। क्या होता है? हेक्स, ठीक है भैया, हेक्स। 7 कार्बन के लिए भैया, 7 कार्बन के लिए क्या होता है? हेप्ट। 8 कार्बन के लिए ऑक्ट, 9 कार्बन के लिए नॉन, 10 कार्बन के लिए डेक। तो बेटा 10 तक आपको लिखना है, 10 तक आपको याद भी कर लेना है, आपको याद भी होना चाहिए क्लास 10th के लिए। तो ये सभी के सभी आपके वर्ड रूट होते हैं, यानी कि कार्बन की गिनती के लिए एक नाम डिसाइड किया गया, IUPAC ने एक नाम डिसाइड किया, इसे वर्ड रूट बोला जाता है। तो आप लोग इसको जल्दी से नोट कर लीजिए, फिर हम लोग सफिक्स को समझते हैं, सफिक्स क्या होता है, ठीक है। जल्दी से नोट करिएगा, फिर इरेज करके सफिक्स को समझते हैं। हो गया होगा उम्मीद करते हैं। आप लोग जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, वीडियो स्टॉप करके कर लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। आप लोग छोटे बच्चे हैं, 10th में है, तो आप लोग ज़्यादा देख नहीं पाएंगे, ठीक है। तो अब देखिएगा आप लोग, वर्ड रूट की बात करते हैं। अच्छा, वर्ड रूट तो हो गया, सफिक्स की बात करते हैं, सफिक्स की, ठीक है। अब देखो सफिक्स क्या होता है प्यारे बच्चे। सफिक्स देखो 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है सफिक्स 1, एक होता है सफिक्स 2, यानी कि प्राथमिक सफिक्स और द्वितीयक सफिक्स। अब देखो प्राथमिक में कौन आता है? एल्केन आता है, एल्कीन आता है और एल्काइन आता है, ठीक है। एल्केन, एल्कीन और एल्काइन, यानी कि अगर हम साफ साफ दूसरे शब्दों में बात करें और आसान शब्दों में, सिंगल बॉन्ड आता है, डबल बॉन्ड आता है और ट्रिपल बॉन्ड आता है। अगर सिंगल बॉन्ड आया है तो इसके लिए बेटा सफिक्स हम यूज करते हैं एन यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं? एन यूज करते हैं। और बच्चे डबल बॉन्ड आया है तो इसके लिए हम लोग सफिक्स क्या यूज करते हैं? इन यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं? इन। अगर ट्रिपल बॉन्ड आया है तो हम लोग आइन यूज करते हैं। ये सभी इसके सफिक्स हैं। आप जैसे बता रहे इसको समझते चलिए और नोट करते चलिए। अभी हम जब क्वेश्चन करवाएंगे तब आपको मज़ा आएगा और समझ में भी आएगा बहुत अच्छे से। अगर आप पहली बार पढ़ रहे होंगे तो थोड़ा सा ऑड लगेगा। और हम आपसे पहले भी बताए थे कि हम शॉर्टकट में चलने की कोशिश करेंगे, लेकिन अभी हम शॉर्टकट में चले नहीं हैं, सबको समझा ही रहे हैं, ठीक है। क्लास में होता तो यही चीज़ 4-5 दिन में पढ़ाते हैं आराम से सुकून से, लेकिन ऑनलाइन में हम जल्दी जल्दी पढ़ा दे रहे हैं क्योंकि वीडियो लंबी ना हो और आपका एग्जाम भी जल्दी है, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको सफिक्स 1 समझ में आया होगा, ठीक है। इसको हम लोग प्राथमिक सफिक्स भी कहते हैं, प्राथमिक सफिक्स कहते हैं।
अब आओ यार द्वितीय को समझते हैं। इसमें क्या होता है बेटा, क्रियात्मक समूह होता है, क्रियात्मक समूह। अरे सर क्रियात्मक समूह क्या होता है, मैं तो नहीं जानता। तो बेटा समझ लो क्रियात्मक समूह किसको बोलते हैं, जिसको हम लोग इंग्लिश में फंक्शनल ग्रुप कहते हैं, एफजी फंक्शनल ग्रुप। अरे सर उल्टा अगर पढ़ लें तो, उल्टा मत पढ़ना ठीक है, नहीं तो फिर तुम्हारे साथ गलत हो जाएगा। एफजी मतलब फंक्शनल ग्रुप, ठीक है भैया। अब तुम उल्टा मतलब ग्रुप फंक्शनल मत पढ़ना, समझ रहे हो। अब देखो ध्यान से, क्रियात्मक समूह को हम लोग अच्छे से देखते हैं। जैसे OH हो गया, CHO हो गया, है ना, CO हो गया, ठीक है भैया। और एक होता है, इसका OH का नाम होता है एल्कोहल। क्या होता है, एल्कोहल। ये एल्कोहल है, लेकिन इसके लिए जो हम लोग सफिक्स यूज करते हैं वो करते हैं ऑल करते हैं। क्या करते हैं, ऑल। ये है एल्डिहाइड। क्या है बेटा, एल्डिहाइड। एल्डिहाइड के लिए जो हम यूज करते हैं सफिक्स वो क्या होता है, अल होता है। क्या होता है, अल, AL, अल। ध्यान से नोट करना है इसको सभी के सभी। और CO ये होता है कीटोन। क्या होता है, कीटोन। बेटा कीटोन के लिए क्या होता है, ओन सफिक्स। एक ग्रुप और होता है, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, COOH। क्या होता है, COOH। ये बेटा होता है कार्बोक्सिलिक एसिड। क्या होता है, कार्बोक्सिलिक अम्ल, कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड। बेटा इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, ओइक एसिड। इसके लिए जो हम लोग सफिक्स यूज करते हैं वो होता है ओइक एसिड, ठीक है। हमें लगता है 10th तक आपको 4 ही याद करना है, 2 3 4 इतना याद कर लो, इतने से आपका काम चल जाएगा, ठीक है। अभी के लिए आप इतना ही पढ़ लो 10th स्टैंडर्ड में। बाकी आप 11th में जाएंगे तो वहाँ पर आपको हम और डिटेल में पढ़ाएंगे, कई सारे, है ना, फंक्शनल ग्रुप सिखाएंगे, ठीक है। तो जल्दी से इसे नोट कर लीजिए, फिर हम लोग आगे आते हैं। फाइनली हम लोग प्रीफिक्स को भी समझ गए, वर्ड रूट को भी समझ गए, सफिक्स को भी समझ गए। इसको नोट करने के बाद हम लोग कुछ क्वेश्चंस करेंगे और उसका नाम लिखकर देखेंगे। अगर आपको हमारी मेहनत अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, ठीक है भाई। तो ऐसे ही कंटेंट हम आपके लिए लेकर आते रहेंगे। तो जल्दी से नोट करिएगा, फिर आगे आते हैं। तो उम्मीद करते हैं बच्चों आप इसको नोट कर ले होंगे बहुत अच्छे से और समझ भी रहे होंगे। तो आइए कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं और जो रूल हम सीखे हैं उसको अप्लाई करते हैं। तो ध्यान से देखना बच्चे, ओ छोटे बच्चे देखो, मान लो ये आपके सामने एक कंपाउंड लिखा है, इसका आपको नाम लिखना है, ठीक है। तो सबसे पहले देखो क्या लिखेंगे, सबसे पहले इस कंपाउंड में देखो क्या प्रीफिक्स है इसमें, क्या कोई साइड चेन लगा है इसमें। तो बेटा इसमें कोई साइड चेन नहीं दिखाई दे रहा है। अगर साइड चेन नहीं है तो प्रीफिक्स है ही नहीं, तो प्रीफिक्स का नाम हमें लिखना नहीं है। तो फिर क्या देखेंगे, वर्ड रूट। अब वर्ड रूट तो रहेगा ना यार, वर्ड रूट के बिना कोई कंपाउंड बनेगा ही नहीं। तो ध्यान से देखो इसमें कितने कार्बन है, 1 2 3 कार्बन है बेटा, इसलिए हम क्या लिखेंगे, वर्ड रूट। 3 कार्बन के लिए क्या होता है, अभी आपको बताए थे, बता जल्दी से, प्रोप। क्या होगा, प्रोप। अब बेटा देखो उसके बाद क्या देखेंगे, उसके बाद देखेंगे क्या इसमें सफिक्स है। हाँ सफिक्स है। सफिक्स क्या है, ट्रिपल बॉन्ड है। देखो सफिक्स 2 थे, एक सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड, ये बताए थे ना, और एक बताए थे OH वाला। तो वो वाला नहीं है, सफिक्स 1 आपके सामने आया है, ट्रिपल बॉन्ड। अब देखो ट्रिपल बॉन्ड के लिए हम लोग क्या लगाते हैं, आयन लगाते हैं। क्या लगाते हैं, आयन। तो इसके लिए क्या हो जाएगा, प्रोप, आयन जोड़ देंगे, प्रोपाइन। अगर हम और डिटेल में चलें तो प्रोप प्लस आयन, ठीक है, तो क्या बना, प्रोपाइन, प्रोपाइन, ठीक है। ये आपका वर्ड रूट था, ये आपका क्या था, सफिक्स था, ठीक है भैया। और एक चीज़ याद रखिएगा, इसमें हम लोग नंबरिंग भी करते हैं। अभी एक पहले नंबर पे था इसलिए हम प्रोपाइन सीधे कर दिए। अगर 3 कार्बन से ज़्यादा होते हैं तो इसमें हम नंबरिंग भी करते हैं। अभी वो रूल को हम थोड़े थोड़े, मतलब उस रूल को हम धीरे धीरे समझेंगे, इकट्ठा नहीं सीख पाएंगे, नहीं तो फिर दिक्कत हो जाएगी आपको, ठीक है। अब इस वाले में देखो, जैसे अब इसमें 4 कार्बन है तो इसमें हम लोग नंबरिंग करेंगे। नंबरिंग उधर से करेंगे जिधर से मल्टीपल बॉन्ड यानी कि डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड नज़दीक होगा। तो बेटा देखो इधर से भी एक नंबर पे डबल बॉन्ड है, इधर से भी एक नंबर पे डबल बॉन्ड है, तो चाहे जिधर से कर दो बात बराबर है। चलो हम इधर से करते हैं, 1 2 3 4 4 कार्बन है। अब 4 कार्बन के लिए सबसे पहले क्या लिखेंगे, वर्ड रूट, प्रीफिक्स तो है नहीं। 4 कार्बन के लिए क्या होगा, ब्यूट। और फिर देखो 1 नंबर पे और 3 नंबर पे क्या है, डबल बॉन्ड है, इसलिए क्या लिखेंगे, 1,3 डाई इन, ठीक है भैया। तो ये इसका नाम होगा IUPAC, ब्यूट 1,3 डाई इन। तो उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। अब आइए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। इसमें मान लीजिए मुझे करना है, तो इधर सबसे पहले नंबरिंग करेंगे,
नंबरिंग करने के लिए हम क्या देखेंगे, जिधर से डबल बॉन्ड नज़दीक हो, 1 2 1 2 दोनों तरफ से उतने ही नंबर पे है, तो चाहे जिधर से कर दो, 1 2 3 4। अब देखो 4 कार्बन के लिए वर्ड रूट क्या होगा, ब्यूट। उसके बाद 2 नंबर पे क्या लगा, डबल बॉन्ड, इसलिए क्या लिखेंगे, ब्यूट 2, और डबल बॉन्ड के लिए क्या होता है, इन, तो ब्यूट 2 इन हो जाएगा इसका IUPAC नाम। तो आई होप ये आपको ये समझ में आ रहा होगा, आप लोग नोट करते चलिएगा। वे कंपाउंड ये वाला है, आइए इसको हम लोग समझते हैं। यहाँ लिखकर CH3 CH2 CHO, ये है आपका। अब CHO आ गया, CHO का मतलब है क्रियात्मक समूह। क्या आ गया, क्रियात्मक समूह। जब क्रियात्मक समूह आ जाता है तो क्या करेंगे, फिर क्रियात्मक समूह से ही नंबरिंग करेंगे। अब यहाँ से नंबरिंग करेंगे 1 2 3, ठीक है भैया। 3 कार्बन के लिए क्या होता है, प्रो, सिंगल बॉन्ड है इसलिए क्या लगाएंगे, एन, प्रोपेन। और 1 नंबर पे क्या लगा, CHO, और CHO के लिए क्या बताए थे, अल, तो प्रोपेन 1 अल, ठीक है। अब ई को हम एक बार ड्रॉप कर देते हैं, तो इसका नाम तुम ऐसे भी लिख सकते थे, प्रोपेनल, प्रोपेनल। चाहे तो 1 लगाओ चाहे तो ना लगाओ, दोनों नाम इसका सही है, क्योंकि एक नंबर पे ही लगा है CHO, तो आप चाहे ये वाला कर दीजिए चाहे ये वाला कर दीजिए, दोनों सही है। क्या बोलती जनता, समझ पा रहे हो कि नहीं। अच्छा, अगर बच्चे नहीं रिलेट कर पा रहे होंगे, अगर मान लीजिए आपको नहीं समझ में आ रहा है, तो कमेंट करिएगा, फिर हम आपको इसकी जो है डिटेल वीडियो बना देंगे, ठीक है। डिटेल वीडियो का मतलब पता है, फिर नंबरिंग करना सिखाएंगे, उसमें बहुत सारे रूल होते हैं छोटे छोटे, जो मैं डिस्कस यहाँ नहीं करना चाहता, क्योंकि वीडियो लंबी ना हो, इसलिए मैं उसको नहीं कर रहा हूँ। तो आई होप कि बच्चे आप इसको समझ पा रहे होंगे, तो जल्दी से इसे नोट कर लीजिए, ठीक है दोस्तों। उम्मीद करते हैं कि आप इसको नोट कर लिए होंगे बहुत अच्छे से, और आपको समझ में भी आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करिएगा, अगर आप चैनल पर नया तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। दोस्तों मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।